श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। मैं चैतन्य रावल फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि किन पर विश्वास न करें। देखिए, इस कलिकाल में सब मानव का यह कठिन प्रश्न हो जाता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग विश्वास रखकर भी अंत में दुख पाते हैं और विश्वास न रखकर भी अंत में दुख पाते हैं। तो आज शास्त्र के अनुसार इस विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, पद्म पुराण में कहा गया है, नखीनांच नदीनांच श्रृंगिणां शस्त्रधारिणां न विश्वासस्त्वया कार्यः स्त्रीणां प्रेष्य जनस्य च। अर्थात नख वाले जीवों का, जिनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, अर्थात पशु। आजकल मानव भी नाखून बढ़ाने लगा है। नाखून बढ़ाना शास्त्र में पापक पुरुष को आमंत्रण देने जैसा है। अतः शास्त्र में कहा है कि नाखून बढ़ाना वर्ज्य है। नाखून जैसे ही बढ़ते हैं उसे काट देना चाहिए। अर्थात कहा गया है कि नाखून वाले जो जीव रहते हैं उनका, नदियों का, सिंग वाले पशुओं का, शस्त्रधारियों का, स्त्रियों का तथा दूतों का, जो राज परिवार से आया हो, इस सब का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बात शुक्र नीति में, चाणक्य नीति दर्पण में, गरुड़ पुराण में और आचार संहिता में भी कही है। आगे पद्म पुराण में कहते हैं, न विश्वसेत स्वदेहेपि बलिष्ठे भीत चेतसी वक्ष्यन्ति गूढ़मत्यर्थम सुप्तम मत्तम प्रमादतः। अर्थात औरों की तो क्या बात करें, अपने खुद के शरीर का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बलवान और डरपोक स्वभाव वाले मनुष्यों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नींद में, नशे में या प्रमादवश अपनी गुप्त बातें भी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी गुप्त बातें दूसरों को बता सकते हैं। अतः जो डरपोक रहते हैं और जो अधिक बलवान होते हैं उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे शास्त्र में कहते हैं, पद्म पुराण में ही इसका उल्लेख मिलता है, लोभात प्रमादात द्विस्त्रोंशभात त्रिभिर्नाशो भवेन्द्रणाम तस्माल लोभम न कुर्वीत न प्रमादम न विश्वसेत। अर्थात कहते हैं, लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन्हीं तीन दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता है और मारा जाता है। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, 16वें अध्याय में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामं क्रोधम तथा लोभम तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, यह तीन नरक के द्वार है। अतः इन तीनों का निष्कासन करना चाहिए, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अतः मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं प्रमाद में पड़ना चाहिए। इस प्रकार लोभी मनुष्यों पर और प्रमादी मनुष्यों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यही बात गरुड़ पुराण में भी, आचार संहिता में भी और स्कंद पुराण में भी कही गई है।
अग्रे देखने जाए तो शुक्र नीति कहती है, सर्वथा विश्वास पात्र व्यक्तियों पर भी सदा विश्वास नहीं करना चाहिए। हम नित्य जिन पर विश्वास करते हैं उन पर भी बार बार विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा है, नात्यंतम विश्वसित कंचिद विश्वस्तमपि सर्वदा पुत्रं वा भ्रातरं भार्या ममात्य मधिकारिणं धनस्त्री राज्यलोभो हि सर्वेषामधिको यतः। अर्थात सर्वदा विश्वास पात्र व्यक्तियों पर तो विश्वास नहीं ही करना चाहिए, साथ साथ में स्त्रियों पर भी विश्वास कम करना चाहिए, क्योंकि जो विश्वास पात्र जो व्यक्ति रहता है उस पर विश्वास सदैव के लिए इसलिए मना किया गया है क्योंकि धन, स्त्री और राज्य, राज्य अर्थात यहां जमीन भी हम जो भूमि है उसका भी यहां पर विवरण रख सकते हैं, क्योंकि धन, स्त्री और राज्य का लोभ सब में अधिक होता है। सब मनुष्यों में यह तीन लोभ अधिक होते हैं। अतः सर्वथा हम जिन पर विश्वास करते हैं उन पर भी नित्य विश्वास नहीं करना चाहिए। महाभारत में भी प्रमाण मिलता है, स्त्री धूर्त के लसे भीरौ चंडे पुरुषमानिनी चौरे कृतघ्ने विश्वासो न कार्यो न च नास्तिके। कहा गया है कि स्त्री धूर्त अर्थात जो पाखंडी मनुष्य है उसे धूर्त कहते हैं। जो आलसी हो, जो डरपोक हो, सब जगह डर जाता हो, जिसमें हिम्मत कभी होती ही नहीं है, वैसा पुरुष। क्रोधी हो और पुरुषत्व के अभिमानी हो। चोर, कृतघ्न, कृतघ्न अर्थात जिसमें दया नहीं है, वैसा मनुष्य। और नास्तिक का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा महाभारत में कहा गया है। इस प्रकार शास्त्र में यह जो हमारा मुख्य विषय था उसके ऊपर बहुत ही गूढ़ रूप से निरूपण किया गया है। साथ में नीति शतक का एक श्लोक है जिसकी एक पंक्ति अभी मुझे स्मरण में आ रही है। उसमें भी कहा है, यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः। हम जिन जिन के पास अपने दुख की बातें करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे दुख की बात सुनकर जो हमारे होंगे वो दुखी होंगे और जो हमारे नहीं होंगे वो उसमें भी खुशी पाएंगे। अतः सभी के सामने हमारे दुख की बातें भी नहीं कहनी चाहिए। शास्त्र इसकी भी मनाही करता है। इस प्रकार आज का जो हमारा मुख्य विषय है इसको मैं यहाँ पर विराम प्रदान करता हूँ। आपको धर्म के संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। हम शास्त्र की दृष्टि से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम।